हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। मार्गशीर्ष शुल्क 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। जानिए महाभारत युद्ध के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शैली और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों को कई सेनाओं का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ने वाला था और पांडवों के लिए निराशजनक था। दूसरा दिन। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों सैनिक को मार गिराया। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। तीसरा दिन। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। चौथा दिन। इस दिन कौरव अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया। भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। पांचवा दिन। युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सत्याकी ने द्रोणाचार्य रोके रखा। भीष्म ने सत्याकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छठा दिन। इस दिन को दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावान विंद और अनुविंद को हरा देता है। अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। आठवां दिन। आठवें दिन में भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8वां पुत्र को वध कर देता है। राक्षस अम्बुलूस अर्जुन पुत्र इरावान का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदड़ घटोत्कच भीम युधिष्ठिर और अन्य पांडव सेनाओं को पीछे धकेल देता है। अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। 9वां दिन। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि या तो कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या फिर किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए कृष्ण ने अपने प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे अस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वां दिन। इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। 11वां दिन। 11वें दिन कर्ण युद्ध में आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता है। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करता है। 12वां दिन। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं।
श्री कृष्ण भगदत्त के व्यसनवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखें की पट्टी तोड़ देती है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु को ही प्रवेश करने देता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। 14वां दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त्र के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन और उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। 15वां दिन इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं। इसे दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काट कर वध कर देता है। 16वां दिन इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और उनकी छाती का रक्त पीता है। 17वें दिन कर्ण भीम को युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। 18वां दिन इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करता है, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।